सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने कहा है कि पूरी कौम को लोड शेडिंग में मुब्तला कर दिया। इससे बड़ा जुर्म नहीं हो सकता। लोड शेडिंग की वजह सिर्फ नाअहली और गफलत नहीं, 3 साल में बदतरीन करप्शन हुई, कौम को बेदर्दी से लूटा गया। यह है वो नया पाकिस्तान जिसके लिए उन्हें बदनाम किया गया। नायब नियाजी गठजोड़ 3 साल तक पावर मंसूबों की तहकीकात करता रहा, एक धेले की करप्शन सामने नहीं आई। अगर करप्शन होनी होती तो ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स में होती। न महंगाई कम की, न बेरोजगारी। और रोते हैं कैपेसिटी कॉस्ट को। कैपेसिटी पेमेंट गवर्नमेंट की जेब में जा रही है। शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में 3 विफाकी वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा, लंदन जाने से रोके जाने के बाद शहबाज शरीफ अब छुई मुई शरीफ बन चुके हैं। उनका हालिया लतीफ़ा ये है कि उनको FIA ने हिरासा किया। विफाकी वज़ीर हमाद अजहर बोले, इस वक्त मुल्क में होने वाली लोड शेडिंग पैदावार की कमी नहीं, तरसीली निज़ाम की कमजोरी की वजह से है। शहबाज शरीफ बताएं, अगर उन्होंने सस्ते सौदे किए थे तो 1200 अरब गर्दशी कर्जे क्यों बढ़े। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज शरीफ को खुद पर लगे इल्जामात का जवाब FIA को देना चाहिए। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात पर कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी कश्मीर की इंतखाबी मुहिम छोड़कर फरार हो चुके। बहुत जल्द मरियम नवाज भी कश्मीर में इलेक्शन मुहिम से राह फरार इख्तियार कर लेंगी। मॉनसून की पहली बारिश से कराची का मौसम सुहाना हो गया। फूल पत्ते नज़ारे धुल गए। शहर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जुमे तक जारी रहने की पेशगोई। बारिश का छींटा पड़ते ही कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। गुलशन हदीद में सबसे ज्यादा 32 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। PAF फैसल बेस में 21 मिलीमीटर और सुरजानी टाउन में 18 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया। मीरपुर खास, हाला, टंडोला, ठट्टा, बदीन में भी बारिश। सिंध में हैदराबाद, टंडुआला, ठट्टा, मीरपुर खास, मटियारी, बदीन में मूसलाधार बारिश के बाद हेस्को रीजन के 400 से ज्यादा फीडर्स बंद। सिंध की बड़ी आबादी बिजली से महरूम। पंजाब में सियालकोट, डस्का, संबड़ियाल में तेज बारिश, मकानात की छतें गिरने से 3 अफराद जख्मी। गुजरावाला में बारिश से बेशतर इलाकों में पानी जमा हो गया। शहर भर में लगाई गई मवेशी मंडियों में भी पानी और कीचड़ जमा हो गया। मैंगोरा में भी मूसलाधार बारिश, पानी घरों में दाखिल हो गया। लाहौर में भी काली घटाओं का राज। वक्फे वक्फे से तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, बाज़ सड़कें और नशीबी इलाके ज़ेरियाब। 150 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप, बिजली की फराहमी मुअत्तल। सबसे ज्यादा फर्रुखाबाद में 53 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, 21 परवाज़ें मनसूख। लोगों ने मानसून का इस्तकबाल हलवा पूरी और समोसों पकौड़ों से किया। इटली यूरोप का चैंपियन बन गया। यूरो कप होम नहीं रोम पहुंच गया। सनसनीखेज मुकाबले का फैसला पेनल्टी किक्स पर हुआ। इटली ने फाइनल 2 के मुकाबले में 3 गोल से जीत लिया। इटली में जश्न, रक्स, मद्दाह खुशी से झूम उठे। शानदार आतिशबाजी। इंग्लैंड के चैंपियन बनने का ख्वाब चकनाचूर। यूरो कप फाइनल में शिकस्त पर बरतानवी शायकीन के चेहरे उतर गए, दिल टूट गए। बाद अफराद का इटली के फैंस पर तशद्दुद, लड़ाई झगड़े, हुल्लड़बाजी के वाकयात में 45 अफराद गिरफ्तार। लंदन समेत बरतानिया की सड़कों पर सन्नाटा। इंग्लैंड की फतह का जश्न मनाने के अरमान ठंडे हो गए। 1966 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंग्लैंड को पहली बार बड़ा टूर्नामेंट जीतने का मौका मिला था। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नतीजे से दिल टूट गए। मैच देखने के लिए आए शाही खानदान के अफराद भी अफसरदा दिखाई दिए। मैच से पहले भी शदीद बेनज़मी देखने में आई। मुतादिद अफराद रुकावटें फलांग कर टिकट के बगैर स्टेडियम में दाखिल हो गए। टिकट खरीद कर आने वाले मुतादिद अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यूरो कप के फाइनल में पेनल्टी किक्स पर गोल करने में नाकाम रहने वाले इंग्लैंड के स्याहफाम खिलाड़ियों को बदसलूकी का सामना। शहजादा विलियम, वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन, फुटबॉल एसोसिएशन, लंदन के मेयर सादिक खान और मुतादिद सियासी रहनुमाओं का इजहार मज़म्मत। शहजादा विलियम ने कहा कि इंग्लिश टीम के खिलाड़ियों से मुतासिबाना रवैया मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है। इस सिलसिले को रोकना होगा और इसमें मुलविस अफराद का एहतसाब करना होगा। बोरिस जॉनसन ने कहा कि खिलाड़ियों को इस तरह तासुब का निशाना बनाना खतरनाक है।
पुलिस ने सोशल मीडिया पर खिलाड़ियों को निशाना बनाने की तहकीकात शुरू कर दी। नवाज शरीफ के फौज मुखालिफ होने का प्रोपेगेंडा करने वालों को शर्म आनी चाहिए। फौज की जब जब तनख्वाहें बढ़ी, नवाज शरीफ के दौर में बढ़ी। नवाज शरीफ की तनकीद को इदारे पर तनकीद का नाम न दिया जाए। कहा कि मुल्क की तरक्की का रास्ता अपनाना है तो इदारों को भी नवाज शरीफ के बयानियों पर चलना होगा। मरीम नवाज का आज़ाद कश्मीर के इलाके लीपा में इंतखाबी जलसे से खिताब। नायब सदर नून लीग की वज़ीर आज़म पर भी तनकीद। कहा इमरान खान नवाज शरीफ का मैदान में मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए चोर और डाकू के इल्ज़ाम लगाना पड़ते हैं। अदालतों के फैसले देखें। सेलेक्टर को मिलाकर जो करप्शन का बयानिया खड़ा किया गया वो मुँह के बल गिर पड़ा। तमाम रियासती वसाइल झोंकने के बावजूद आज़ाद कश्मीर में सादा अक्सरियत के नाले पड़े हुए हैं। इनकी नवाज शरीफ के उम्मीदवार पर नजरें हैं। इमरान खान सुन लो, तुमने सिलेक्टर्स को साथ मिला के नवाज शरीफ के खिलाफ जो चोर है लूट के ले गए, ये बयानिया जो तुमने खड़ा किया था ना, वो जमीन पर मुंह के बल पड़ा है तुम्हारा करप्शन का बयानिया। आज़ाद कश्मीर में नून लीग हारने जा रही है। मरीम नवाज को धरने की ख्वाहिश हो रही है। पीडीएम धरने की तैयारी रखे। शेख रशीद ने बगल बजा दिया। कहा सिविल इदारों के साथ आर्मी भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में किरदार अदा करेगी। फौज ना खड़ी हो तो लोग इलेक्शन डब्बे उठाकर ले जाएं। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में फौज पोलिंग स्टेशन के अंदर तैनात नहीं हो रही। वज़ीर दाखिला ने कहा कि उनके पास मरीम नवाज और शहबाज शरीफ की जानिब से ECN से नाम निकलवाने की कोई दरख्वास्त नहीं आई। खित्ते के हालात तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने के मुतकाजी हैं। भारत के लोग पकड़े गए जो इंतशार फैलाना चाहते थे। अफवाज पाकिस्तान ने भारत के नापाक अज़ाइम को हमेशा शिकस्त दी। मुल्क में कोरोना का फैलाव जारी। कराची में शरह 14.5% से ऊपर चली गई। एक दिन में 870 अफराद का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। इस्लामाबाद में भी केसेस की शरह में इजाफा 6.5% से जायद हो गई। लाहौर में शरह तकरीबन 2.5%। पंजाब में मजमूई शरह 1% से ऊपर रही। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 4% रही। 1800 नए केसेस सामने आए। मजीद 15 मरीज इंतकाल कर गए। मुआवने खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि मुल्क में अल्फा किस्म के बाद डेल्टा किस्म की भी तशखीस हुई है। कोरोना केसेस में 2 से 4% इजाफा नजर आया है। बड़े शहरों और सयाहती मकामात पर SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। फौज से मदद ली जा सकती है। बगैर वैक्सीन किसी को सयाहती मकामात पर दाखिले की इजाजत नहीं होगी। कोरोना के बायस रावलपिंडी में 33 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। हुकाम के मुताबिक 11 मकामात पर डेल्टा वायरस के मरीजों की तस्दीक हुई। क्या हफीज शेख का नंबर लग गया? नैब कराची रीजनल बोर्ड ने तहरीक इंसाफ हुकूमत के हाल ही में वजारत छोड़ने वाले साबिक वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज शेख के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की सिफारिश कर दी। साबिक चेयरमैन FBR अब्दुल्ला यूसुफ सलमान सिद्दीक के खिलाफ भी रेफरेंस दायर करने की सिफारिश। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और महकमा लैंड के अफसरान के खिलाफ रेफरेंस की भी सिफारिश। नैब तर्जुमान के मुताबिक साबिक मेंबर लैंड यूटिलाइजेशन गुलाम मुस्तफ़ा फल ने कीमती सरकारी ज़मीनों को कौड़ियों के निर्ख में अलॉट किया। कौमी खजाने को $11 मिलियन का नुकसान पहुंचाया। नैब कराची का दफ्तर सिंध की वजीर शहला रजा का कमरा इम्तहान बन गया। 25 सवालात पर मुश्तमिल पर्चा थमा दिया गया। तमाम सवालों के जवाब लाजमी। 10 दिन में जवाब जमा कराने की हिदायत। NICVD केस में सूबाई वजीर शहला रजा की नैब कराची में पेशी। सिंध हाई कोर्ट ने रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। जुमे तक फरीकैन को तहरीरी दलाइल जमा कराने का हुक्म। जस्टिस अमजद अली सेहतो ने कहा सवाल सिर्फ इतना है कि फाइनल रेफरेंस कहाँ हैं, बताएं 2 साल में क्या किया। क्या नैब ने मुल्जिमान को NICVD से जेल भेजने की इस्तेदा की? जब दूसरे जेल में हैं तो ये अस्पताल में क्यों पड़े हैं? नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया खुर्शीद शाह इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। मुल्जिमान NICVD में दाखिल हो गए, नैब को वहाँ जाने नहीं दिया गया।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि वो ना नैब से घबराते हैं ना मुकदमात से। ECC के फैसलों के मुताबिक हुकूमत के खिलाफ 20 केसेस बनते हैं। वुज़रा मुंह छुपाते फिर रहे हैं, सफाइयां देते फिर रहे हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के खिलाफ शिकायत काबिल समाअत होने से मुतालिक अटर्नी जनरल के इब्तदाई दलाइल। अटर्नी जनरल ने वफाकी हुकूमत से हिदायत लेकर जवाब दाखिल कराने के लिए मोहलत की इस्तेदा कर दी। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा है कि मरियम सफदर सर्टिफाइड झूठी हैं। पूरी कौम जानती है नवाज शरीफ का बयानिया इक़्तिदार में आकर लूट मार करना है। मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट्स इनकी पहचान है। नवाज शरीफ करप्शन का पैसा बचाने के लिए अल्ताफ हुसैन 2 बने हुए हैं। नवाज शरीफ का बयानिया सिर्फ शरीफ खानदान की दौलत में तरक्की है। लाहौर के इलाके डिफेंस में मॉडल नायाब के कत्ल की तहकीकात। पुलिस ने मकतूला का कॉल डेटा हासिल कर लिया। फ़ोन पर तफसीलात पर करीबी दोस्तों को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मॉडल नायाब के घर से मोबाइल फ़ोन गायब था। वो कुछ अरसा पहले ही दुबई से वापस आई थीं। मुलजिम ने खातून मॉडल को कत्ल के बाद वाक़े को ज़्यादती का रंग देने की कोशिश की। फैसलाबाद के इलाके मदीना टाउन में होटल से लाहौर की रिहायशी खातून की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक रात गए निसार कॉलोनी का रिहायशी शख्स खातून से मिलने आया था। होटल का अमला सुबह नाश्ता देने गया तो खातून की लाश वॉशरूम के पास देखी। होटल मैनेजर अमले से तफ्तीश, मुलाकात के लिए आए शख्स की तलाश जारी। लाहौर में मदरसे के तालिब इल्म से बदफेली का केस। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने मुलजिम मुफ्ती अजीज़ रहमान के जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तौसीह कर दी। मुलजिम की बदफेली की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के बाहर से मुसल्लह शख्स गिरफ्तार, पिस्तौल और छुरी बरामद। पुलिस का कहना है गिरफ्तार शख्स की शनाख्त सुहेल वल्द मोहम्मद असलम के नाम से हुई। रावलपिंडी के इलाके चक्री का रहने वाला है। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि गिरफ्तार शख्स के पिस्तौल में गोलियां नहीं थीं। गिरफ्तार शख्स से मजीद तफ्तीश की जा रही है। पंजाब हुकूमत का लाहौर में सेफ सिटी अथॉरिटी के 30% कैमरे खराब होने का इतराफ। पंजाब असेंबली में रिपोर्ट जमा। 17.5 अरब रुपए की लागत से शुरू होने वाले प्रोजेक्ट के खराब कैमरों की मरम्मत के लिए कंपनी ने इंतजामिया से मुज़ाकरात शुरू कर दिए। कोरोना रिस्क अलाउंस न मिलने पर पेम्स और पोली क्लिनिक इस्लामाबाद के अमले का एहतजाज। OPD सर्विस मुअत्तल कर दी। वैक्सीनेशन सेंटर भी 3 घंटे बंद करने की धमकी। OPD की बंदिश से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुजाहिरीन का कहना है कि उन्हें कोरोना रिस्क अलाउंस सूबों की तर्ज का माहाना बुनियाद पर दिया जाए। कराची में बारिशों के बाद मलिर शमसी सोसाइटी में करंट लगने से लड़का जाँ बहक। के इलेक्ट्रिक ने मलिर हॉल के वाक़े पर कहा कि अफसोसनाक वाक़या स्ट्रीट लाइट कुंडा वायर के बायस पेश आया। खारादर में बिजली के पोल से बंधा कुर्बानी का जानवर करंट लगने से हलाक। रावलनाडी में भी पोल से करंट लगने के बाद जानवर हलाक। कराची में मुल्क की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सोहराब रोड में बारिश के बाद कीचड़ और पानी का डेरा। व्यापारियों का कहना है कि गंद के बायस खरीदारों का रश कम हो गया है। वो दिन गए जब लोग कहते थे कि मेरे पास इख्तियारात नहीं। 2018 से मुतहरिक हूँ। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कराची में बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में निकासी आप का जायजा लिया। शहरियों को खबरदार भी कर दिया। कहा हैवी बारिश के लिए तैयार रहें। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि आज महकमा मौसमियात की तरफ से बारिशों की कोई पेश गोई नहीं थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी निजी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए। बिलावल भुट्टो जरदारी का सहाफ़ियों से गुफ्तगू से गुरेज। कहा वो निजी दौरे पर हैं, अगली बार सितंबर में आएंगे तो सहाफ़ियों से गुफ्तगू करेंगे। सदर पीपल्स पार्टी अमरीका खालिद अवान ने बताया कि बिलावल भुट्टो वाशिंगटन नहीं जाएंगे।
आज़ाद कश्मीर के हल्का LA5 बरनाला भिम्बर 1 में इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर आमों के बागात की वजह से मशहूर हल्का बरनाला के वोटर्स की तादाद 82,620 है। हल्के में तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों में सख्त मुकाबला मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर में कोरोना पॉजिटिव केसेस की शरह 16% से बढ़ गई। 24 घंटों में 113 अफराद में तशखीस। गिलगित बल्तिस्तान में भी मुस्बत केसेस की शरह 8% को छूने लगी। 6 से 65 टेस्ट में से 53 अफराद में कोरोना की तशखीस। विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का कहना है अफगानिस्तान में बदलती सूरत हाल पर गहरी नज़र है। पाकिस्तान की ज़मीन अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही। उम्मीद है अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी जारी। सूबे और के 2 अजला तालिबान के कब्जे में आ गए। गजनी, कंदहार और लश्करगाह समेत 10 शहरों के नवाह में तालिबान और अफगान फोर्सेस के दरमियान लड़ाई और झड़पें जारी। अफगान फोर्सेस ने सूबे तख्वार के दारुल-हुकूमत तालकान पर कब्जे की कोशिश नाकाम बना दी। गवर्नर तख्वार के मुताबिक तालकान में तालिबान को भारी नुकसान हुआ है। 55 तालिबान जंगजू हलाक, 90 जख्मी हो गए। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए अमेरिका और तुर्की के दरमियान मुआहदे की मुखालिफत कर दी। तर्जुमान तालिबान का कहना है कि तालिबान डेडलाइन के बाद किसी भी गैर मुल्की फौज की अफगानिस्तान में मौजूदगी के खिलाफ हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल में हॉलीवुड अदाकारा जोडी टर्नर की कीमती ज्वेलरी चोरी हो गई। जोडी टर्नर एक दिन पहले रेड कार्पेट प्रीमियर में सोने और हीरे से मुज़य्यन ज्वेलरी पहनकर आई थी। भारतीय रियासतों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बारिशों के दौरान आसमानी बिजली गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में 68 अफराद हलाक हो गए। जयपुर में 17 हलाकतें उस वक्त हुईं जब लोग तारीखी किले के मीनार पर सेल्फीज ले रहे थे। बेलारूस में एक तफरीही मकाम पर दिल दहलाने देने वाले हादसे ने देखते ही देखते पार्क में खेलते बच्चों की आवाज़ों को चीखों में तब्दील कर दिया। हवा के ताकतवर झक्कड़ों ने जंपिंग कैसल पर झूलते बच्चों को जमीन से 30 फुट बुलंद हवा में उछाल दिया। अमरीकी इदारे सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मुश्तरका बयान में कहा है कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोजेस लगवाने वाले डेल्टा समेत कोरोना के तमाम इक़साम से महफूज हैं। उन्हें अभी किसी किस्म का बूस्टर शॉट यानी तीसरी खुराक लगवाने की ज़रूरत नहीं। फाइजर कंपनी का कहना है कि 2 डोजेस लगवाने वालों को 6 महीने बाद बूस्टर शॉट लगवाना चाहिए ताकि डेल्टा जैसे वेरिएंट से तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सके। अपने मुश्तरका बयान में CDC, FDA और NIH ने कहा है कि बूस्टर शॉट लगवाने चाहिए या नहीं, इस हवाले से डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अब ना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।